टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स। हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ रहे थे, उस पे बेस क्वेश्चन देख रहे थे। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 इक्वल्स टू 5x प्लस 4 4 माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है और इसको हमें प्रूव करके लाना है। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। सभी को साफ दिख रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए आपके सामने लिखा है x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 5x प्लस 4 4x माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर। तो जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आया, आपके दिमाग में एक बात ये आई कि हमको इसमें लाना क्या है प्रूव करके। हमको इसमें ये लाना है, पहली चीज ये देखते जाइए कि क्या लाना है। हमको इसमें एक चीज ये प्रूव करके लानी है कि 5x प्लस 4 हो और 4 माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर हो। यही तो लाना है प्रूव करके। तो आपको दिमाग लगाना है कि कैसे हम ये चीजें ला पाए। देखिए 5x प्लस 4 चाहिए। क्या आप कुछ ऐसा दिमाग लगा सकते हैं कि 5x प्लस 4 मिल जाए? सोचिए, ज्यादा से ज्यादा चीजें सोचना शुरू करिए, क्योंकि अब 3-4 क्लासें हो चुकी हैं और आपको पता है अच्छे से कैसे हम लोगों को चीजों को समझना है। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2x है, 2x 2x 4x और एक x 5x। अगर हमें किसकी चाहिए? 5x प्लस 4 का अरेंजमेंट करना है सबसे पहले। तो जब आपको 5x प्लस 4 का अरेंजमेंट करना है, देखिए कैसे कर सकते हैं। ये 2x 2x 4x प्लस x 5x प्लस 4, अगर ऐसे जोड़ दें तब भी 5x प्लस 4 आ जाएगा, अगर ऐसे जोड़ दें तब भी आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है, अगर हम चाहें तो कॉलम्स को ऐड कर दें, तीनों कॉलम्स को ऐड करके एक में लिख दें, या फिर तीनों रोज को ऐड करके एक में लिख दें, तो हमको 5x प्लस 4 मिल जाएगा। देखते हैं। हमने सपोज कॉलम को ऐड कर दिया, C1 C2 और C3, तीनों को ऐड करके मैंने एक में लिख दिया ऐसे। देखिए क्या आएगा, ऐड करिए। जब तीनों को ऐड करके आप लिखेंगे तो 2x 2x 4x प्लस x, तो आ जाएगा आपके पास 5x प्लस 4। इन तीनों को ऐड करके एक में लिखना है तो 2x x 3x प्लस 2x, तो हो गया 5x प्लस 4। फिर इसी तरीके 2x 2x 4x प्लस x 5x, फिर से आपने लिख लिया 5x प्लस 4। देखिए 5x प्लस 4 आ गया कि नहीं आ गया? तीनों में कैसे आया? जब हमने तीनों कॉलम्स को मर्ज करके एक में लिखा है, तो अपने पास आ गया। अब अगला, जिसमें चेंजमेंट नहीं करते वो हमारा एज इट इज लिखा रहता, तो हमने उसको एज इट इज लिख दिया। ऐसा कुछ आ गया आपके पास। अब आपको ये दिख रहा है कि हमको 5x प्लस 4 तो रिजल्ट में ही चाहिए, इसका मतलब 5x प्लस 4 को बाहर लेना पड़ेगा। आप 5x प्लस 4 को बाहर ले लीजिए। देखिए कैसे आप लेंगे 5x प्लस 4 को बाहर। 5x प्लस 4 आपका कॉमन हो रहा है, तो हमने 5x प्लस 4 को कॉमन लिया, और ये कॉमन कहां से हुआ है? C1 से हुआ। तो इस चीज को मेंशन जरूर करिएगा कि जहां से आपने चीजों को कॉमन लिया। हमने C1 से कॉमन लिया, तो C1 से 5x प्लस 4 को कॉमन ले लिया। देखिए क्या बचेगा? 1 1 1, यहां पर आएगा 2x, यहां पर आएगा x प्लस 4, यहां पर आएगा 2x, फिर यहां पर आएगा 2x, यहां पर भी 2x और यहां पर x प्लस 4। इतना मैंने कर लिया। ये कोई बहुत कठिन स्टेप्स नहीं है, ये सारे स्टेप्स आपको क्वेश्चन ही बता देता है कि आपको ऐसे ही शुरू करना है, तो ऐसे ही हम लोग शुरू कर देते हैं। देखिए अब मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब हमारे पास मैक्सिमम 1 कलेक्ट हो जाते हैं, देखिए यहाँ पर 1 1 1 दिख गया। अब हम लोग क्या लाएं? अब हम लोग जीरो लाने पर काम करते हैं। जीरो पर दिमाग लगाना शुरू करिए। देखिए कैसे हमें जीरो कैसे मिलेंगे? अगर हम 1 से 1 माइनस कर देंगे, 1 से 1 माइनस कर देंगे। और आपको पता है एक बार में केवल हम 2 ऑपरेशन लगाते हैं, तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं। R1 में लिख ले रहे हैं R1 से R2 को माइनस करके, एंड R2 में लिख ले रहे हैं R2 से R3 को माइनस करके। ये ऑपरेशन हम लगा लेते हैं। ये आपको बताया गया था कैसे लिखा। R क्यों लिखा? क्योंकि रोज में काम हो रहा है। आपको पता है ये हमारी R1 है, ये हमारी R2 है और ये हमारी R3 है, इसलिए मैंने अब की बार रोज में ऑपरेशन लगाए हैं, और आपने इनको ऐसे लिख लिया बहुत आसानी से, कोई भी कठिन स्टेप्स नहीं है। इसके बाद देखिए
करने शुरू कर दीजिए। सबसे पहले कहाँ पे चेंजमेंट दिखना चाहिए, R1 में। क्या चेंजमेंट आ रहा है, R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2 करिए, 1 माइनस 1 जाएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। इससे इसको माइनस करिए, जब आप इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2x में एक x जाएगा तो x बचेगा और माइनस का 4, ये आ गया x माइनस 4। ये करना बहुत आसान सी बात है, कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। फिर 2x में 2x जाएगा तो आपके पास सिंपली आ जाएगा 0। सेम एज इट इज यहाँ पर अब R2 में लिखना है, R2 से R3 को माइनस करके करिए, 1 में 1 जाएगा तो आ जाएगा 0। इससे इसको माइनस करिए, x प्लस 4 माइनस 2x, तो x से 2x जाएगा तो आएगा माइनस का x, मतलब अब की बार यहाँ पर अपने पास आ रहा है 4 माइनस x। और इससे इसको माइनस करिए, जब आप इससे इसको माइनस करेंगे तो 2x में एक x जाएगा तो बचेगा x और माइनस का 4। ये माइनस करना सभी को आता है, कोई बहुत कठिन काम नहीं कर रहा हूं मैं, जो यहाँ पर लिखा है बस उसको माइनस कर दीजिए। R2 में R3 को माइनस करना है तो R2 वाले एवरी एलिमेंट को उठाइए और R3 के एवरी एलिमेंट से माइनस कर दीजिए। कर दिया, इसके बाद आपके पास बचा 1 बचा, 2x बचा और x प्लस 4 बचा। इसको आप एज इट इज यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए, जो हम लोगों ने कॉमन लिया था 5x प्लस 4, ये हमारा बाहर चल रहा होगा। जो चीज कॉमन लेते हैं ये चीज बाहर चलेगी। सेम एज इट इज यहाँ पर भी कॉमन वाली चीज बाहर चल रही होगी 5x प्लस 4, और यहाँ पर भी 5x प्लस 4 हमारा बाहर चल रहा होगा। इतनी चीज में शायद ही किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो। इसके बाद देखिए, अब आपको दिख रहा है 5x प्लस 4 चाहिए और 4 माइनस एक्स चाहिए, मतलब हमको अब 4 माइनस एक्स को कलेक्ट करना है। अब हमें 4 माइनस एक्स को कलेक्ट करने पे दिमाग लगाना है। देखिए कैसे कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपको चाहिए क्या, 4 माइनस एक्स। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, x माइनस 4, मतलब ये हमारे काम का है, तो हमने लिखा R1 से 4 माइनस एक्स कॉमन, और R2 से भी आप 4 माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि यही दो चीजें ऐसी जिनसे आपको कॉमन मिल सकता है। देखिए R1 से आपको 4 माइनस एक्स कॉमन मिल जाएगा और यहाँ से 4 माइनस एक्स कॉमन मिल जाएगा इस पूरी लाइन से, तो यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया। समझते जाइए, R1 से 4 माइनस एक्स निकाला तो आएगा 4 माइनस एक्स R1 से। R2 से 4 माइनस एक्स निकालेंगे तो होल स्क्वायर लग जाएगा, और बगल में 5x प्लस 4 हमारा पहले से चल रहा था, उसको हमने एज इट इज चलने दिया। यहां तक किसी को शायद दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ, साफ दिख रही है स्क्रीन, ब्लर तो नहीं है? जी हाँ, यस सर, दिख रही है। साफ है ना पूरी स्क्रीन? हाँ। चलिए ठीक है। देखिए, अब आपने R1 से 4 माइनस एक्स को निकाला और R2 से 4 माइनस एक्स को निकाला, तो आपके पास टोटल कितना हो गया, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमने 4 माइनस एक्स निकाला था, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ से 4 माइनस एक्स निकाला, यहाँ माइनस 1 रहेगा, यहाँ से निकाला, यहाँ पर हो गया 0। यहाँ पे आपका 0 एज इट इज आएगा, यहाँ से 4 माइनस एक्स निकाला तो 1 आ जाएगा, यहाँ से 4 माइनस एक्स निकालेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ x माइनस 4 लिखा हुआ है। और 1, 2x और x प्लस 4 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हमारे पास एज इट इज रखा है। अब हमें उस रास्ते पे चलना है जहां पे ज्यादा से ज्यादा जीरो हमें पास दिख रहे हैं। तो बताइए कौन सा रास्ता है। देखिए, ये 0 प्लस का था, नहीं चलना, ये 0 प्लस माइनस का था, नहीं चलना, किस केवल इस 1 के लिए चलना है। और जब आप इस वाले 1 के लिए चलोगे तो ये वाले रास्ते को क्लोज कर लोगे और इस वाले रास्ते को क्लोज कर लोगे, बचेगा -1, 1, 0 और -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 1 हो जाएगा 1 और 1 का 0 में, तो कुल मिलाकर ये जो डिटर्मिनेंट बनेगी टू ऑर्डर की हो जाएगी 1, और 1 का किसी में मल्टीप्लाई कराते तो आपको पता वही नंबर आ जाता है। तो हमारा फाइनल आंसर हुआ 5x प्लस 4, 4x माइनस ऑफ होल स्क्वायर, दैट इज अवर आंसर। यही आपको प्रूव करके लाना था। देख लीजिए, किसी को कोई भी दिक्कत है किसी भी पॉइंट में समझ लीजिए और पूछ लीजिए तुरंत। सारे स्टेप शायद क्लियर हो गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो तुरंत पूछ लीजिए। चलिए अगला देखिए।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन 5 नंबर के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझते चलिए ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट a माइनस बी माइनस सी, 2b 2c 2a, b माइनस सी माइनस a 2c 2a 2b c माइनस a माइनस b इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी ऑफ होल क्यूब। ये क्वेश्चन लिखा, सभी लोग ध्यान समझने का प्रयास करिए। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन आया, अब आपको लाना क्या प्रूव करके, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, मतलब हमको ज्यादा से ज्यादा a प्लस बी प्लस सी पे काम करना है। a प्लस बी प्लस सी हमारा टारगेट है की बार, तो हमें a प्लस बी प्लस सी को कलेक्ट करना है। देखिए सबसे पहले शुरू करिए, कहां कहां से आप चीजों को कलेक्ट कर सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी, a मिले, एक b मिले और एक c मिले। देखिए a मिल रहा है लेकिन देखिए b माइनस का मिल रहा है, तो ये गड़बड़ है। देखिए c मिल रहा है लेकिन माइनस का है, तो ये इस माइनस सी को हमको चाहिए क्या, प्लस का सी चाहिए। इस माइनस सी को प्लस के सी बदलने के लिए आपके पास केवल एक रास्ता है, अगर हम किसी तरह से एक प्लस का 2c ले आए इसके बगल में, मतलब ऐड कर दे, तो ये तुरंत प्लस का बन जाएगा। भाई माइनस सी है और हमें इसको प्लस सी बनाना है, तो माइनस सी प्लस सी तभी बनेगा जब अब आपके पास 2c आ जाए। देखिए आपको कहीं दिख रहा है, हाँ देखो इस वाली लाइन में दिख रहा है, यहाँ पर 2b दिख रहा है, यहाँ पर 2c दिख रहा है। देखो 2b और b काम बन जाएगा, c और 2c यहाँ पर भी हमारा काम बन जाएगा। तो कुल मिला के हमको ये पता चल गया, ये हमारी है R1, ये हमारी है R2 और ये हमारी है R3। आपको सीधे से यहीं पे ऑपरेशन क्लियर हो गया कि पहला ऑपरेशन हमको क्या लगाना है। हम R1 में लिख ले रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 को। यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आप पहचानेंगे। यही क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हम कैसे पहचानेंगे एग्जाम में करते टाइम। तो आप ऐसे पहचानेंगे, ज्यादा से ज्यादा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। देखिए a माइनस बी माइनस सी, तो a एज इट इज है, यहाँ पर देखो माइनस का भी, हमको चाहिए प्लस बी, तो इस 2b को अगर इसमें जोड़ देंगे तो प्लस बी मिल जाएगा। इसी तरीके माइनस सी हमको चाहिए प्लस सी, तो अगर इस प्लस सी को जो प्लस सी को 2c को जोड़ दे तो हमारे पास प्लस सी आ जाएगा। यही से हमने चीजों को उठाया और यही हमारे लिए क्लू हो गया। और जब हमारे पास क्लू पॉइंट मिल जाता है तो क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। देखिए करते हैं, ऐड करिए। जब आप सबको ऐड करेंगे तो a आएगा, माइनस बी में प्लस का 2b ऐड होगा तो सिंगल b बचेगा, माइनस सी में प्लस का 2c ऐड होगा तो c बचेगा। देखिए आगे कंप्लीट। अब इसी तरीके इसको ऐड करिए, ये 2a है और ये माइनस का a है, 2a में a ऐड होगा तो a आ जाएगा प्लस, ये b है, ये प्लस का था एज इट इज, ये माइनस c है और ये 2c ऐड होगा तो आ जाएगा c। क्योंकि कुल मिला के तीनों को हम ऐड ही कर रहे हैं तो आप ऐड करके चले जाइए। R1 में लिखा है R1 R2 R3 को ऐड करके, तो इन सबको जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए, वही काम हम कर रहे हैं। फिर उसके बाद इधर करिए 2a और माइनस a तो आ जाएगा a, क्योंकि ऐड करना था 2b और माइनस b तो आ गया b। c तो प्लस का था तो उसको हमने एडिटिव रखा। इसके बाद ये आ गया 2b 2c, जहां पर कोई चेंजमेंट नहीं करते उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ते हैं। 2c 2b c माइनस a माइनस b, बहुत आसानी से स्टेप समझ में आ रहे होंगे। देखिए इसके बाद आपको दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर, a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर, a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर, और उसी की हमको जरूरत भी है, तो उसी को आप बाहर निकाल लीजिए। आपने लिखा R1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लीजिए जरा कॉमन। जैसे आप कॉमन लेंगे क्या दिखेगा आपको, a प्लस बी प्लस सी अब बाहर चलने लगेगा, यहां पर आ जाएगा 1 2b 2c। इसी तरीके से यहां पर आ जाएगा 1 b माइनस सी माइनस ए 2c, यहां पर 1 2b c माइनस ए माइनस b। ये चीज शायद आप लोगों को समझ आ रही होगी, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहां तक। इसके बाद देखिए, अब जब हमारे पास 1 आ जाता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या कलेक्ट करते हैं हम लोग, 0 कलेक्ट करते हैं। अब देखिए अब की बार 0 कैसे मिलेंगे, इससे इसको माइनस करके, इससे इसको माइनस करके करना शुरू कर दीजिए यहां पर। इसके बाद यहां पर है स्टेप, देखिए हमको दिख रहा है C1 में लिख ले, C1 से C2 को माइनस करके, फिर एक बार C2 में लिख ले, C2 से C3 को माइनस करके, एक बार में 2 ऑपरेशन लगाते हैं, वही लगा लीजिए जो अभी तक कर रहे थे वही काम। C1 में लिखा C1 माइनस C2,
और C2 में लिखा C2 माइनस C3। करते हैं जरा, देखिए C1 में लिख रहे हैं C1 माइनस C2, तो 1 से 1 चला आएगा 0, 2B माइनस B, तो क्या बचेगा B, और माइनस साइन के साथ अंदर भेजेंगे तो क्या आएगा प्लस का A प्लस का C। ये बात सबको समझ में आ रही होगी, माइनस करना और ये आपको आना चाहिए, इसको मैं करके नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत छोटे लेवल की चीज है ये। इससे इसको माइनस करेंगे, 2B में B को माइनस करेंगे तो B बचेगा, माइनस साइन अंदर जाएगा तो प्लस C प्लस A आएगा, लिख दिया। इसी तरीके 2C में 2C को माइनस किया तो आ गया 0। फिर इससे इसको माइनस करिए, जब आप इससे इसको माइनस करेंगे तो 1 में 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 0। इससे इसको माइनस करेंगे b है और यहाँ माइनस 2b है, b में से 2b माइनस होगा तो आएगा माइनस का b, और माइनस सी पहले से है, माइनस ए माइनस सी। अगर हम माइनस साइन को कॉमन ले ले तीनों से तो आ जाएगा प्लस। ये बात भी सबको समझ आ गई होगी, बहुत आसानी से चीजें समझ आ रही होंगी, कोई बहुत क्रिटिकल चीज नहीं लिख दी है मैंने। जब हम इससे इसको माइनस करने चले तो b में 2 भी जाएगा तो माइनस का भी आएगा, क्योंकि माइनस का साइन वाला बड़ा आ जाएगा, और माइनस सी माइनस है, और माइनस तीनों से कॉमन ले लेंगे तो अंदर आएगा आपके पास a प्लस बी प्लस सी, ऐसा कुछ। माइनस का a प्लस बी प्लस सी, इससे इसको माइनस करेंगे 2c में c जाएगा तो आएगा c, और माइनस साइन अंदर चला जाएगा तो प्लस का a प्लस का b आएगा, और बचा हुआ जो है 1 2b और c माइनस a माइनस b ऐसे रखेंगे। और जो साथ में यहाँ पर चल रहा था, देखिए यहाँ पर क्या चल रहा था कॉमन आने के बाद, a प्लस बी प्लस सी, यही तो चल रहा था, तो इस a प्लस बी प्लस सी को भी हम यहीं पर लिख देते हैं बगल में। समझ लीजिएगा, चीजें ज्यादा हौच पौच ना हो इसलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं और 1 मिनट को फिर से समझते हैं। ये था, ये स्टेप ये आया, इसके बाद ये कॉमन लिया बाहर लगाया, इसके बाद ये जस्ट चीज उठेगी यहाँ पर जाकर आ जाएगी, a प्लस बी प्लस सी बाहर चल रहा था तो बाहर आ गया, और अंदर हमने ऑपरेशन लगाया कौन से, C1 में लिखा C1 से C2 को माइनस करके, C2 में लिखा C2 से C3 को माइनस करके। यहाँ तक देख लीजिए, किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो निसंकोच हमसे पूछ सकता है। देखिए इसके बाद ये स्टेप है, इंप्लाइज का साइन मैं लगाता चल रहा हूँ। देखिए इंप्लाइज दैट मतलब पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और यहाँ पर चौथा स्टेप। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, a प्लस बी प्लस सी जो बाहर चल रहा था उसको चलने दिया, और जब अपने पास ज्यादा से ज्यादा जीरो आ जाते, मैंने दूसरी क्लास में बता दिया था रूल्स, उन्हीं रूल्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ। जब ज्यादा से ज्यादा हमारे पास जीरो आ जाते तो फिर हम एक का काम करते, एक के लिए चलते हैं या उसके लिए चलते हैं जहां पर जीरो ना हो, क्योंकि ये जीरो तो खत्म कर देगा, ये जीरो भी खत्म कर देगा, केवल बचेगा एक, तो एक के लिए चलिए। जैसे आप एक के लिए चलेंगे तो आपको पता है कि हम जब एक के लिए चलेंगे तो हमको ये वाला रास्ता बंद करना पड़ेगा, ये वाला रास्ता ही बंद करना पड़ेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराइए, आपको ये दिखेगा b प्लस ए प्लस सी 0 माइनस का a प्लस बी प्लस सी एंड a प्लस बी प्लस सी, ऐसा कुछ। ये a प्लस बी प्लस सी एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी लिखा है और बगल में भी a प्लस बी प्लस सी ही लिखा है तो होल स्क्वायर आ गया। जीरो को इसमें कराएंगे तो खत्म हो जाएगा, उसको कोई लिखने की जरूरत नहीं। अब आपके पास टोटल कितने हो गए, a प्लस बी प्लस सी 3 हो गए, तो आपने लिख लिया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करके लाना था। 5 नंबर में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों जो आज बताए गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, देख लीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है निसंकोच पूछ लीजिए। चलिए, सभी को समझ आ गया होगा, रफ कर देते हैं। और कल डिटर्मिनेंट के वही क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आप लोग डाउट हमसे पूछेंगे, नहीं तो कल डिटर्मिनेंट का अगला टॉपिक मैं शुरू कर दूंगा। अगर कोई भी डाउट हो, इस तरीके के क्वेश्चन जो प्रूफ वाले होते हैं जो एग्जाम में आते हैं 5 नंबर में, आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। y प्लस के वाई 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 प्लस के
y plus k. We have to prove that k square in bracket 3y plus k. ये आपको प्रूव करके लाना है। क्षमा, आप बताइए इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सर इसमें अगर हम R1 को R2 से R3 से माइनस कर बताइए। सर यहाँ पर R1 को R2 से और R2 को R3 से माइनस कर दें। हाँ ठीक है, हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लेंदी प्रोसेस होगा। और कोई तरीका? और सर यह फिर इसे स्प्लिट कर दें। उससे भी हो जाएगा। और कोई तरीका? ठीक है, वेरी गुड। ये दोनों तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। सबसे पहला तरीका बताया इन्होंने कि अगर हम इससे इसको माइनस कर दे, इससे इसको माइनस कर दे। माइनस वाला तरीका इन्होंने क्यों बताया? क्योंकि आपको बताया गया था ज्यादा से ज्यादा हमको जीरो के लिए काम करना होता है। तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि y से y को माइनस कर देंगे तो जीरो आ जाएगा, इससे इसको माइनस कर देंगे तो जीरो आ जाएगा। और जब जीरो आ जाएगा तो आगे का पैटर्न अपने आप फॉलो होता जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये इन्होंने कहा इसको स्प्लिट कर दें। स्प्लिट करने का मतलब ये आपको पता है यहाँ पे एडिशन लिखा हुआ है, k से ऐड है तो यहीं से हम इसको स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद आपसे बोला गया, बस ये दो तरीके बताए थे, तीसरा तरीका मैं देखे बता देता हूं आपको। तीसरा तरीका ये, हम सबसे पहले जब भी क्वेश्चन हमारे सामने आया हमने 10 सेकंड का पॉज लिया, उसके बाद ये सोचा कि लाना क्या, पहले इसको भी देख लो क्या लाना है। जरा एक बार जब हमने नजर डाली तो आपको दिख रहा है 3y प्लस के, 3y प्लस के चाहिए और बाहर के स्क्वायर चाहिए। ओके, 3y चाहिए और प्लस के चाहिए। देखिए क्या कहीं पर अरेंजमेंट में हमारे पास 3y प्लस के आ सकता है? सबसे पहला स्टेप आपको यही फॉलो कर लेना है अगर थोड़ा आसान करना चाहते हैं तो। नहीं, आप अपने मन से जैसे आपने बताया वैसे भी कर सकते हैं। देखिए 3y प्लस के, देखिए एक y ये दिख रहा है, एक y ये दिख रहा है, एक y ये दिख रहा है। अगर इन तीनों को ऐड करके एक में लिख दें तो 3y प्लस के मिल जाएगा। ओके, y 3y प्लस के, ओके, y 3y प्लस के। एक तो ये आपको स्टेप दिख रहा है कि इन तीनों कॉलम्स को आपस में मर्ज कर दीजिए, एक में लिख दीजिए तो आपके पास 3y प्लस के मिल जाएगा, पहली बात। अगर आप रो को भी मर्ज कर देते हो, देखो y, अगर आप ऐसे भी मर्ज कर देते हो इस तरीके से, अगर आप एवरी रो को मर्ज कर दो, एक ही साथ एडिशन में लिख लो तो भी आपको 3y प्लस के मिल जाएगा। क्यों? y, तो आपको कोई भी एक ऑपरेशन को फॉलो कर लेना। सपोज हम यहाँ पे r का ऑपरेशन फॉलो कर रहे हैं। मैंने r1 में लिखा r1 r2 r3 को। जब r1 में मैंने r1 r2 r3 को लिखा तो आप क्या कहेंगे? इन तीनों को ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 3y प्लस के। तीनों को ऐड कर दिया। इसी तरीके इधर किया तो 3y प्लस के, इसी तरीके ऐड किया तो 3y प्लस के। जहां पर कोई चेंजमेंट नहीं होता उनको हम ऐसे ही रख लेते हैं, y प्लस के y एंड y प्लस के। अब आपको दिख रहा है 3y प्लस के कॉमन, तो हमने ले लिया 3y प्लस के। कहां से कॉमन हुआ है? ये r1 से, तो हमने लिख लिया 3y प्लस के r1 से हो गया कॉमन। और जब ये कॉमन हो गया तो आपको पता है कि अब यहाँ पर 1 बचेगा। जहां जहां से कॉमन होकर बाहर आ गया वहां वहां पर बचेगा 1, तो हमने उसको लिख लिया। इतनी चीज में शायद किसी को कोई दिक्कत हो। इस तरीके से अब आपको ये भी रूल बताया गया था कि जब हम 1 को इकट्ठा कर लेते हैं तो हम 0 को इकट्ठा करते हैं। देखिए 0 को इकट्ठा करते हैं कैसे? 1 है, अब इस 1 से 1 माइनस कर लीजिए, इस 1 से 1 माइनस कर लीजिए, और जो कॉमन लिया था 3y प्लस की, ये हमारा बाहर ऐसे ही चलेगा। तो हमने लिखा, एक बार हम r1 में लिख ले रहे हैं r1 से r2 को माइनस करके, फिर एक बार हम r2 में लिख ले रहे हैं r2 से r3 को माइनस करके, ऐसा कुछ। देखिए माइनस करिए, 1 से 1 जाएगा तो 0, इससे इसको माइनस करेंगे तो y से y को माइनस करेंगे 0, लेकिन यहाँ माइनस के आ जाएगा। इसी तरीके से y से y माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। फिर इससे इसको माइनस करिए, 1 से 1 माइनस करेंगे तो 0, इससे इसको माइनस करेंगे तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा k। सेम एज इट इज, इससे इसको माइनस करेंगे तो y से y माइनस हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास माइनस k। फिर उसके बाद 1y और y प्लस के हमारा एज इट इज, और बाहर आपके पास चल रहा था 3y प्लस के, उसको हमने छुआ नहीं, उसको हमने लास्ट तक लेके चलना है।
अब आपके पास जब ज्यादा से ज्यादा जीरो कलेक्ट हो जाते हैं तो फिर हमें उस रास्ते पर चलना होता है जहां पर मैक्सिमम जीरो पास पड़े। देखिए 1 0 2 0, इसका मतलब यही वाला रास्ता सही है और एक के लिए हमको इसको स्प्लिट कर लेना है। तो एक के लिए जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये वाला रास्ता क्लोज हो जाएगा और ये वाला रास्ता क्लोज हो जाएगा। बचेगा क्या? -k0 k एंड माइनस के, बगल में 3y प्लस के चल रहा था उसको आपने ऐसे ही चलने दिया। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराए, -k का k में कराएंगे k², 0 का k में कराने की कोई आवश्यकता नहीं, 0 ही आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप फाइनल आंसर लिखना चाहो तो आप लिखेंगे 3y प्लस के और k²। यही आप लोगों को प्रूव करके लाना था। इस तरीके से क्वेश्चन शायद थोड़ा आसान हो गया। देख लीजिए, किसी को कोई डाउट है निसंकोच हमसे पूछ लीजिए। जल्दी से देखिए, किसी को कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है काफी, देखते जाइए। a प्लस बी बी प्लस सी, a प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए, बी सी ए बी इज इक्वल्स टू, आपको लाना है प्रूव करके 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 1989 में पूछा गया। 1989 आप समझ रहे कितना पुराना क्वेश्चन है। 1991 में पूछा गया, 1994 में पूछा गया, 1998 में पूछा गया। जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो तब शायद आप लोगों ने होश भी नहीं संभाला होगा। 1989, 1991, 1994, 1998, लास्ट टाइम ये क्वेश्चन 1998 में आया। तो आप समझ सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करें, यहाँ पर क्या आपका दिमाग लग रहा है, जरा इसको ध्यान से समझिए। हमको लाना है 3abc a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ठीक है। जो लाना है और जो इधर है उसका कोई रिलेशन भी नहीं हो सकता। जैसे अभी तक हम लोग रिलेट कर ले रहे थे, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके देख ले रहे थे, यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं लग रहा, ठीक है। आपको ये दिख रहा है, देखिए जरा इन लाइन में क्या कॉमन है। देखिए बी सी ए यहाँ पर भी है, सी ए बी यहाँ पर भी है, दिख रहा है कि नहीं। देखिए ए बी सी तीनों लाइन में एक एक बार ए बी सी दिख रहा है, ए भी आ रहा, बी भी आ रहा, सी भी आ रहा। ओके, जरा पहली वाली लाइन को गौर करिए, क्या आ रहा है, ए बी सी सी ए। यहाँ दूसरे सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में एलिमेंट एक ही एक बार आ रहे हैं, ए भी एक बार है, बी भी एक बार है, सी भी एक बार है। ये बात थी सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम की, देखिए आपके सामने लिखा है। लेकिन जैसे आपने फर्स्ट कॉलम पे नजर डाली, आपको एक चीज ये पता चली कि ए देखिए 2 बार है ऊपर नीचे, बी देखिए 2 बार है, सी 2 बार है। तो आपको दिख रहा है पहले वाले में जो ए बी सी है वो 2 बार है और दूसरे तीसरे वाले में ए बी सी केवल 1 बार है। कुल मिलाकर अगर इनको मर्ज करके लिख दें तो हमको ए बी सी मिलेगा और एक साथ मिलेगा। देखिएगा जरा कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिए। हमने C1 में ऐसे R1 में लिखा R1 प्लस R2 प्लस R3, देखते जाइए, ऐड करके लिखिए तो आपको पता है 2 बार दिख रहा है तो 2a मिल जाएगा, 2b मिल जाएगा, 2c मिल जाएगा। यहाँ पर एक एक बार दिख रहा है तो a प्लस बी प्लस सी दिख जाएगा। यहाँ पर भी एक बार दिख रहा है तो a प्लस बी प्लस सी दिख जाएगा। बाकी चीजों को आप एज इट इज ऐसे ही लिख दीजिए, सी ए एंड बी, ऐसा कुछ। देखिए यहाँ पर आपको 2 कॉमन दिखेगा क्योंकि सभी के पास 2 एलिमेंट थे, तो 2 कॉमन तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर भी आपके पास दिखेगा a प्लस बी प्लस सी। ये b प्लस सी, सी प्लस ए एज इट इज, ये c
ए बी भी एज इट इज। अब आपको एक चीज और दिख रही होगी, क्या? देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, तीनों से अगर आप a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लें तो शायद कोई दिक्कत नहीं। a प्लस बी प्लस सी आपने R1 से ले लिया है कॉमन, ऐसे R1 से कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी कॉमन वाला आप बाहर चला दीजिए, अंदर यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर आएगा b प्लस सी, यहाँ पर आएगा c प्लस सी, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा c, यहाँ पर आएगा a, और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, सॉरी यहाँ पर v1, यहाँ पर a और यहाँ पर b। इतनी चीज में शायद किसी को कोई दिक्कत ना हो। अब आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा हमको किसकी व्यवस्था करनी होती है? जीरो कलेक्ट करना होता है। देखिए क्या हम लोग यहाँ पर जीरो ला सकते हैं? हाँ ला सकते हैं। पहली चीज तो जीरो लाने के लिए एक होना जरूरी होता है, क्योंकि 1 हुआ तो 1 से 1 माइनस करते हैं। देखिए 2 1 तो अपने पास दिख रहे हैं, लेकिन ये जो 2 है ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। अगर यहाँ पर 1 होता, जैसे भी पीछे 1 होता था तो तुरंत 2 बार ऑपरेशन लगाते, 2 जीरो एक साथ मिल जाते थे। अभी देखो ये 2 हमें थोड़ा दिक्कत क्रिएट कर रहा है। इस 2 को पहले 1 में बना दो। इस दो को 1 बनाने के लिए क्या करें? बगल में देखो 1 लिखा हुआ है, अगर इसको मैं ऐसे माइनस कर दे तो शायद अपना काम थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए a प्लस बी प्लस सी को एज इट इज हमने रखा, और यहां पर लिखा R1 में लिख ले रहे हैं R1 से R2 को माइनस करके, ये ऑपरेशन मैंने यहां पर लगाया। देखिए a प्लस बी प्लस सी बाहर चल रहा है, इससे इसको माइनस करिए, 2 में 1 जाएगा तो 1, b प्लस सी से c को माइनस करेंगे, c से c चला जाएगा आएगा b, इससे इसको माइनस करेंगे, a से a चला जाएगा आ जाएगा c, 1 1a और b। देखिए हम जो काम करने चले तो वो तो हो ही गया, और साथ में देखो ये जो बड़ा सा आपको दिख रहा था टर्म वो भी छोटा हो गया। अब देखो 1 आ गए, अब 1 से 0 पे चले जाइए। कैसे? a प्लस बी प्लस सी रोक के रखिए, इससे इसको माइनस, इससे इसको माइनस, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा R1 में लिख ले रहे हैं R1 से R2 को माइनस करके, फिर R2 में लिख ले रहे हैं R2 से R3 को माइनस करके। ये स्टेप हम लगा दे रहे हैं ऑपरेशन। देखिए 1 से 1 को माइनस करिए, आएगा 0, b माइनस सी, c माइनस a। इसी तरीके से 1 से 1 माइनस किया तो 0, c माइनस a और a माइनस b, और 1a और b आपका एज इट इज रखा, उसको रखा रहने दिया। अब इसके बाद a प्लस बी प्लस सी बाहर चल रहा, उसको चलने दीजिए। अंदर 0 के लिए चलना नहीं, 0 के लिए चलना नहीं, 1 के लिए चला, और जैसे 1 के लिए चले तो इसको क्लोज, इसको क्लोज, क्या मिलेगा हमको? b माइनस सी, c माइनस a, c माइनस a और a माइनस b, ये आपको मिल गया। यहां तक देखिए, फिर उसके बाद स्टेप्स को रफ करके आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देख लीजिए। चलिए आ गया, इसको रफ कर देते हैं। देखिए अब इसके बाद इसी स्टेप्स को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। देखिए a प्लस बी प्लस सी बाहर चल रहा, उसको चलने दीजिए। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? b माइनस सी और a माइनस बी दिखेगा, माइनस ये आपको दिखेगा c माइनस ए ऑफ होल स्क्वायर, c माइनस ए ऑफ होल स्क्वायर। c से c गया था तो b आया था, a से गया तो यहाँ पर c आया था, फिर उसके बाद यहाँ b माइनस ए आया है और यहाँ पर c माइनस बी आया है। ये वाले स्टेप जरा देख लीजिएगा, ये वाला मैंने सही किया है कि नहीं, करता हूँ आगे। a प्लस बी प्लस सी एज इट इज, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कराइए, b का a में मल्टीप्लाई कराया तो ab, b का b में मल्टीप्लाई कराया तो b स्क्वायर, c का a में कराया तो माइनस का ac, c का s में कराया तो प्लस का bc, माइनस यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला चल रहा है। आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, लेकिन अब की बार यहाँ पर ऐसा कुछ आ जाएगा। क्यों? आपको पता है
इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस साइन लगा के इसका होल स्क्वायर ओपन किया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, लेकिन इस माइनस की वजह से सारे साइन हो गए चेंज। अब देखिए क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी एज इट इज, ये क्या आ गया, ए बी और बी सी प्लस वाले एक साथ करिए, 2ac और में एक ac चला जाएगा तो ac आएगा, माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। बस यहीं पर आकर क्वेश्चन हो गया खत्म। एक चीज और याद रखिए, एक फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने ये फॉर्मूला शायद क्लास 8th में पढ़ा था। एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में इंटू लगाकर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये पूरा एक फॉर्मूला होता है, एलजेब्रा का फॉर्मूला है, एलजेब्रा का एक फॉर्मूला है। मेरी बात को ध्यान समझने का प्रयास करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में इंटू अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। जरा इसको देखो और इसको देखो, देखो क्या अंतर है, ए प्लस बी प्लस सी बाहर है, ए प्लस बी प्लस सी बाहर है, इंटू अंदर क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ए बी बी सी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है तो सेम चीज लेकिन माइनस का केवल डिफेक्ट है। तो इसको क्या हम लोग ये नहीं लिख सकते, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, और ये माइनस को जो हमने करेक्ट किया है उसको कॉमन लेके बाहर लगा लिया, ये माइनस बाहर लगा लिया। अब देखिए यहां से लेके यहां तक ये किसका फॉर्मूला बन गया, यहां से लेके यहां तक किसका फॉर्मूला बन गया, यहां से यहां तक माइनस साइन बाहर लगा, ये देखिए आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का। लेकिन ये माइनस साइन जो बाहर लगा है ये क्या करेगा, ये ब्रैकेट तोड़ के अंदर घुसेगा, और जैसे ही अंदर जाएगा तो 3abc अब की हो गया प्लस का माइनस ए क्यूब हो गया माइनस बी क्यूब हो गया और माइनस सी क्यूब हो गया। यही चीज आपको प्रूव करनी थी और प्रूव हो गई। देख लीजिए, किसी बच्चे कोई दिक्कत है निसंकोच पूछ सकता है। एक चीज और, सपोज आपको ये फॉर्मूला नहीं याद आ रहा तो आप कुछ मत करिए, ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करा दीजिए, पहले ए को अंदर भेज दीजिए, बी को भेज दीजिए, सी को भेज दीजिए, फिर बहुत सारे टर्म एलिमिनेट हो जाएंगे और केवल आपका ये वाला टर्म बचेगा। हमको फॉर्मूला आता था तो हमने लिख दिया, आपको ना आए तो आप कुछ ना करना, केवल दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, पहले ए को अंदर भेज देना सबके पास, फिर बी को उठा के अंदर भेज देना सबके पास, फिर सी को उठा के अंदर भेज देना सबके पास, फिर बहुत सारे टर्म एलिमिनेट होंगे और केवल ये आपके पास बचा रह जाएगा, खत्म हो गया। कल मिलते हैं हम लोग अपने समय पे, और आप लोग कल से डाउट पूछें डिटर्मिनेंट्स के। हमने अपनी तरफ से हर तरीके के क्वेश्चन बता दिए, कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं बचा, और भी जितना हो सकेगा प्रयास करेंगे और भी ज्यादा अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको बता दें ताकि एग्जामिनेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है डिटर्मिनेंट का, आप किसी भी बुक से लगाइए, ML अग्रवाल लगाइए, RD शर्मा लगाइए, RS अग्रवाल लगाइए, हरस्वरूप शर्मा लगाइए, मधुर गुप्ता लगाइए, विद्या लगाइए, कोई भी बुक लगाइए, कहीं से भी आप क्वेश्चन लगाइए डिटर्मिनेंट का, उसको पूछिए हमसे। अगर नहीं आता है तो खुद से मेहनत करिए। फिर हम लोग कल मिलते हैं अपने समय पे। वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू ज्वाइन विद अस।